हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं हॉर्स पावर पाकिस्तान। अक्सर मोटरसाइकिलिंग के दौरान हम लोग ये समझते हैं कि हमें सारी चीजें आती हैं, मगर ऐसा नहीं है। मोटरसाइकिल राइडिंग एक आर्ट है और मैं एक सर्टिफाइड मोटरसाइकिल ट्रेनर हूं। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि आप लोग इफेक्टिवली अपने मोटरसाइकिल को रोक कैसे सकते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर आपको कोई आगे हैजर्ड नजर आ रहा है तो आप एकदम से ब्रेक पकड़ेंगे और आपकी मोटरसाइकिल रुक जाएगी, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं कि जब मैं अपने मोटरसाइकिल की ब्रेक यूज करता हूं तो मोटरसाइकिल स्किड कर जाती है। लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं इसी वजह से। ऐसा क्यों है? इसकी रीजन सिंपली ये है कि हम जब भी मोटरसाइकिल रोकते हैं हम मोटरसाइकिल को प्रॉपरली और एज पर स्टैंडर्ड नहीं रोकते। वो एक स्टैंडर्ड जो कंपनी ने सेट किया हुआ है। अब वो स्टैंडर्ड है क्या? हर मोटरसाइकिल की दो ब्रेक्स होती हैं, एक फ्रंट टायर की और एक रेयर टायर की। जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग रेयर टायर की ब्रेक को ज्यादा यूज करते हैं और फ्रंट टायर की ब्रेक को बहुत कम यूज करते हैं। हम सब ने साइकिल चलाना सीखी पहले। साइकिल जब हम चलाते थे तो तब हमें हमारा बड़ा भाई या कजन एक बात बताता था कि अगर तुमने अगली ब्रेक को हाथ लगाया तो तुम गिर जाओगे। वो डर हमारे ज़हनों में ऐसा बैठा कि हम आज भी अपने मोटरसाइकिल की अगली ब्रेक पे हाथ रखते हुए घबराते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस राइडर से पूछेंगे तो फ्रंट ब्रेक जो है उसका बहुत ज्यादा अमल दखल होता है मोटरसाइकिल को रोकने में। मैं तो ये कहूंगा कि तकरीबन 60% काम मोटरसाइकिल को रोकने का फ्रंट ब्रेक करती है और 40% जो पिछली ब्रेक है वो उसको हेल्प करती है इसके अंदर। कहना आसान है, करना मुश्किल है। हारिस साहब, आप तकरीबन 60 की स्पीड पे जरा अगली ब्रेक से मोटरसाइकिल लगा के तो रोक के तो दिखाएं। अच्छा जी, कर लेते हैं। अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं उसके अंदर मैं 60 किलोमीटर की स्पीड पे आऊंगा। सबसे पहले मैं अपने मोटरसाइकिल की सिर्फ रेयर ब्रेक यूज करूंगा और फिर आप लोग डिस्टेंस देखिएगा। उसके बाद मैं अपने मोटरसाइकिल की फ्रंट ब्रेक यूज करूंगा, आप लोग फिर डिस्टेंस देखिएगा। और उसके बाद मैं मोटरसाइकिल की दोनों ब्रेक्स यूज करूंगा, आप लोग फिर डिस्टेंस देखिएगा। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि सबसे बेहतर ब्रेकिंग कौन सी वाली है। सो जेंटलमैन, ये थी मेरी डेमोन्स्ट्रेशन ब्रेकिंग की। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को 3 डिफरेंट स्टेप्स में बताऊं कि मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मोटरसाइकिल स्किड क्यों करता है? जब आप स्पीड में सिर्फ पिछली ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं पिछला व्हील लॉक हो जाता है। जितना भी इनर्शिया होता है वो मोटरसाइकिल को फोर्स करता है कि मोटरसाइकिल किसी एक साइड पे स्किड करे, या लेफ्ट पे या राइट पे। तो हार्ड ब्रेकिंग और सडन ब्रेकिंग और सिर्फ एक ब्रेक लगाने से आप लोगों ने इज्तनाब करना है। ये स्लिप होने की सबसे बड़ी रीजन है। एक और सपोर्टिंग फैक्टर भी है, टायर की कंडीशन और टायर के अंदर का एयर प्रेशर। एयर प्रेशर काइंडली हमेशा एज पर स्टैंडर्ड रखें। यामाहा के अंदर कंपनी कहती है 29 और 30। इससे ज्यादा एयर प्रेशर अगर आप रखोगे तो आपका मोटरसाइकिल जो है वो ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं करेगा और स्किड करेगा टायर। क्योंकि जब तक आप ऑप्टिमम एयर प्रेशर नहीं रखते टायर का कांटेक्ट पैच
एक स्पेसिफिक शेप के मुताबिक नहीं बनता। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। अब आ जाते हैं सिर्फ फ्रंट ब्रेक पे। आप सब लोगों ने देखा होगा जब 60 ही की स्पीड पे फ्रंट ब्रेक अप्लाई की गई तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस तकरीबन आधा रह गया था। उसकी रीजन एक तो आगे डिस्क ब्रेक है और उसकी दूसरी रीजन ये कि मोटरसाइकिल ऑलवेज स्टॉप्स ऑन फ्रंट ब्रेक। फ्रंट ब्रेक से ही मोटरसाइकिल कंट्रोल किया जाता है और जब आप सिर्फ अगली ब्रेक लगाते हो तो मोटरसाइकिल की जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आधा रह जाता है। मैंने तो पांव उठा के ब्रेक लगाई अगली, ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि मैं रेयर ब्रेक यूज नहीं कर रहा। बिगिनर्स ने ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड और फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट की। जब तीसरी दफा मैं 60 की स्पीड पे आ रहा था और मैंने दोनों ब्रेक्स इकट्ठी लगाई थी, मोटरसाइकिल थोड़ा जल्दी रुक गया था। उसकी रीजन कि मैं मोटरसाइकिल का क्लच यूज नहीं कर रहा था और मैं इंजन ब्रेक भी इस्तेमाल कर रहा था। तो मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग की कितनी टाइप्स हुई? फ्रंट ब्रेक, रेयर ब्रेक और इंजन ब्रेक। और सबसे ऑप्टिमम टाइप कौन सी है जिसके अंदर आप ये तीनों ब्रेक्स इस्तेमाल करें? फ्रंट ब्रेक भी, रेयर ब्रेक भी और इंजन ब्रेक भी। फ्रंट ब्रेक का तनासुब कितना होगा? तकरीबन 60%। रेयर ब्रेक का तनासुब कितना होगा? तकरीबन 30%। और जो 10% रह जाएगा वो इंजन ब्रेकिंग उसमें काम करेगी और आपकी मशीन बड़े आराम से रुक जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप ये सारा कंटेंट एक ब्लॉग की शक्ल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हॉर्स पावर पाकिस्तान की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पे एक ब्लॉग है, आप ब्लॉग शेयर भी कर सकते हैं, उसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी राय से मुझे आगाह भी कर सकते हैं। विल सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।